Hello students, in our previous lecture we have discussed about automorphism on a group. Now we will prove that अगर हम किसी भी ग्रुप G से G तक जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं उन सबको एक सेट में डाल लें, एक सेट बना लें, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G टू G. ठीक है, G के ऊपर जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं वो सबका एक सेट फॉर्म कर लें एंड देन उस सेट को हम क्या प्रूव करेंगे, इट फॉर्म्स अ ग्रुप. ग्रुप बनाने के लिए हमें बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होता है, तो ये ग्रुप किस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर बनाता है, दैट इज अंडर द ऑपरेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स. क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म्स भी एक मैपिंग्स हैं, तो ये किस ऑपरेशन के अंडर ग्रुप फॉर्म करेंगी, कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स. सो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव नाउ कि अगर हम G से G तक सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स ले लें, ग्रुप G के ऊपर सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स का अगर हम सेट लें तो वो सेट क्या बनाएगा, ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर विच ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स. ठीक है, हाउ विल यू प्रूव दिस. पहली प्रॉपर्टी ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमें कि जो ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं दैट शुड बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट. इट मीन्स अगर मैं दो ऑटोमॉर्फिज्म्स लेती हूँ तो उनकी कॉम्पोजिशन मैपिंग से जो मैपिंग बनेगी, जो फंक्शन बनेगा, वो भी क्या होना चाहिए, एक ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए. ठीक है, सो लेट F एंड G बी टू ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑन G. ठीक है, तो अब ये मैपिंग बाइनरी ऑपरेशन है. इस सेट के ऊपर हमें प्रूव करना है कि F ऑफ G जो है वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G में, यानी कि दिस मैपिंग शुड ऑल्सो बी अ ऑटोमॉर्फिज्म. एज वी ऑल नो दैट अगर दो मैपिंग्स 1-1 ऑन टू हैं, ठीक है, 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो उनकी कॉम्पोजिशन मैपिंग जो होती है वो भी क्या होती है, 1-1 ऑन टू. ठीक है, ये आपने पहले किया हुआ है +2 स्टैंडर्ड में, तो हम यहाँ पे अब इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे. सिंस F and G both are automorphisms, so they are 1-1 and onto, therefore their composition mapping is also 1-1 and onto. Now to prove it is an automorphism, it is sufficient to prove that this mapping is from G to G and it is an homomorphism. ठीक है, अब F मैपिंग कहाँ से कहाँ तक थी, G से G तक. G मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, G से G तक, बिकॉज ये ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं. देन F ऑफ G कहाँ से कहाँ तक होगी, G की जो डोमेन सेट है वो F ऑफ G का डोमेन सेट होगा, और जो F की रेंज सेट है वही हमारी F ऑफ G की रेंज सेट होगी. तो F ऑफ G इज ऑल्सो अ मैपिंग फ्रॉम G टू G. ठीक है, सो अब टू प्रूव F ऑफ G इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट इट इज एन होमोमॉर्फिज्म. बाकी सारी कंडीशंस होल्ड कर रही हैं. तो वी अप्लाई दिस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स x एंड y. ठीक है, नाउ दिस इज F ऑफ G ऑफ XY. मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए ऑब्वियसली इसको किसी एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट करना पड़ेगा, तो हमने दो एलिमेंट्स लिए G के, उनके ऊपर इस मैपिंग को अप्लाई कर दिया. सो इट इज F ऑफ G ऑफ XY. इट इज नथिंग बट F ऑफ G ऑफ X इंटू G ऑफ Y. Now we apply F on this, तो क्या आ जाएगा, it is F of G of X into F of G of Y. ठीक है, so now what is this, it is F of G of X and this is F of G of Y. So from here what we get, that F of G of XY is equals to F of G of X into F of G of Y. It implies that this mapping, composition of these two functions, these two mappings is again a homomorphism. ये दोनों homomorphism थे, तो इन दोनों के corresponding जो हमारी composition mapping बनी वो भी क्या है, एक homomorphism है. अब ये homomorphism G से G तक है, 1-1 भी है and onto भी है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, it is an automorphism. और ये ऑटोमॉर्फिज्म है G से G तक, तो ये किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G टू G. नाउ इट्स अ बाइनरी ऑपरेशन. अब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G के सेट को हमें ग्रुप प्रूफ करना है, तो हमें और क्या प्रूफ करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, है ना. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें पता है फंक्शंस के लिए ही होल्ड करती है, मैपिंग्स के लिए ही ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि F ऑफ G ऑफ H इज ऑलवेज इक्वल्स टू F ऑफ G ऑफ H. ठीक है,
इसका मतलब अगर ये सिंपल मैपिंग्स के लिए होल्ड करती है, हर मैपिंग के लिए होल्ड करती है, तो होमोमॉर्फिज्म्स के लिए भी होल्ड करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्पोजिशन मैपिंग के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। देयरफॉर दिस होल्ड्स फॉर एवरी एफ जी एंड एच बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। तो ये रिजल्ट यहाँ पर भी होल्ड करेगा ही करेगा। फाइन। थर्ड थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप के लिए हमें इस सेट में, ऑटोमॉर्फिज्म्स के सेट में, एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसको किसी भी इस सेट के एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेट करें तो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा जी से जी तक जो ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है, वो मैपिंग भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी, और वो इस ऑटोमॉर्फिज्म्स के सेट में बिलोंग भी करती है। Now if I find out f of I, then what it will be? अगर मैं इसको किसी एलिमेंट x पे ऑपरेट करूं, it is f of I of x. ठीक है, this is f of ix is equals to x. इसका मतलब मैं x के ऊपर f of I ऑपरेट करूं या f ऑपरेट करूं, the value will be same. तो this result holds for every x belongs to G. इसका मतलब f of I of x, f of I of x is equals to fx for every x belongs to G. और अगर कोई दो मैपिंग्स किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करने पे उनकी इमेज सेम आ रही है, इसका मतलब वो मैपिंग्स भी क्या होंगी, सेम. सो इट मीन्स f of I is nothing but f. Similarly, if I calculate I of f, तो वो भी क्या आएगा, if I apply this on any element x, it is nothing but I f of x. और आइडेंटिटी मैपिंग अगर एफ एक्स पे ऑपरेट करेंगे दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग से इमेज हर एलिमेंट की क्या आएगी, सेम. इसका मतलब आइडेंटिटी ऑफ एफ अप्लाई करें किसी भी एलिमेंट एक्स पे जी के, और एफ अप्लाई करें, द इमेज विल बी सेम. Therefore these two mappings are also same. So finally what we get, I of f is equals to f equal to f of I for every f belongs to automorphisms of G. ठीक है, तो हमें ऑटोमॉर्फिज्म्स में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसको इस ग्रुप, इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेट किया तो क्या आया हमारे पास, वो एलिमेंट सेम, यानी कि इसने किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया. सो इट मीन्स दिस आई विल एक्ट एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी. आइडेंटिटी भी मिल गया. नाउ वी नीड इनवर्स, है ना. हमें एक एलिमेंट ऐसा चाहिए सच दैट जिसको किसी f के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसी मैपिंग चाहिए f इनवर्स सच दैट f ऑफ f इनवर्स किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल, एंड f इनवर्स ऑफ f भी किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल. क्या ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी इस सेट में या नहीं करेगी, दिस वी हैव टू चेक. ठीक है, सो अब हमारे पास जो मैपिंग्स दी हुई हैं, जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं सारे के सारे. ठीक है, और जो ऑटोमॉर्फिज्म्स होते हैं वो ऑब्वियसली 1-1-on-2 होते हैं. और हमें पता है कि कौन सी मैपिंग्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जो 1-1-on-2 मैपिंग्स होती हैं, है ना. तो इसका मतलब ये सारी मैपिंग्स 1-1-on-2 है, इसलिए इन मैपिंग्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. तो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट तो करता है, बट एग्जिस्ट करना ही सफिशिएंट नहीं है, वो ऑटोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए. एंड वी नो दैट कि 1-1-on-2 मैपिंग्स का जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो भी 1-1-on-2 होता है. ठीक है, ये रिजल्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1-1 and on2. दिस मैपिंग इज ऑल्सो 1-1 and on2. तो अब ये ऑटोमॉर्फिज्म में कब बिलोंग करेगा, अगर ये मैपिंग भी जी से जी तक हो, और नेक्स्ट थिंग इज इट शुड बी एन होमोमॉर्फिज्म, इट शुड बी अ होमोमॉर्फिज्म. अगर ये होमोमॉर्फिज्म भी बन जाए और ये जी से जी तक भी हो तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी. एंड वी नो दैट 1-1-on-2 मैपिंग्स का जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है ना. ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ अब हमें ये प्रूफ करना है कि एफ इनवर्स जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म्स के सेट में बिलोंग करना चाहिए. अब बिलोंग करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इट शुड बी एन ऑटोमॉर्फिज्म. ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब ये होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, फिर ये 1-1 होना चाहिए, और ये on2 होना चाहिए. 1-1-on2 तो ये है ही है,
तो अब सिर्फ ये प्रूफ करना रह गया इट मस्ट बी अ होमोमॉर्फिज्म। सो अब इसको होमोमॉर्फिज्म हम प्रूफ करते हैं। इनवर्स मैपिंग होती कैसी है? अगर सपोज एफ ऑफ x1 y1 के इक्वल है तो एफ इनवर्स ऑफ y1 किसके इक्वल होगा? x1 के। एंड सिमिलरली इफ एफ ऑफ x2 इज इक्वल्स टू y2 होगा तो इट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ y2 किसके इक्वल होगा? x2 के। ठीक है, अब मुझे एफ इनवर्स मैपिंग को क्या शो करना है? होमोमॉर्फिज्म। तो आई अप्लाई एफ इनवर्स ऑन y1 y2। फाइन, y1 किसके इक्वल है? f of x1। y2 किसके इक्वल है? f of x2। so it is f inverse of f is a homomorphism, तो f of x1 into f of x2 is nothing but f of x1 x2। fine, so it is nothing but f inverse of f applied on x1 x2। f inverse of f किसके इक्वल है? it is nothing but identity mapping, so it is equal to identity mapping applied on x1 x2। आइडेंटिटी मैपिंग जिस पे भी अप्लाई होती है उस एलिमेंट की इमेज क्या होती है? सेम। सो इट इज नथिंग बट x1 x2। नाउ व्हाट इज योर x1? x1 इज नथिंग बट f इनवर्स ऑफ y1 and x2 is nothing but f inverse of y2। So finally what we get, that f inverse of y1 y2 is equals to f inverse of y1 into f inverse of y2। So it means f inverse is also an homomorphism। ठीक है, अब ये homomorphism भी है, 1 1 भी है, on 2 भी है, and it is also a mapping from G to G। Why? अगर f एक मैपिंग है G से G तक तो हमें पता है f इनवर्स मैपिंग भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं? यहाँ से बैक यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मतलब f इनवर्स इज ऑल्सो अ मैपिंग फ्रॉम G to G। So it's a homomorphism from G to G which is 1 1 and on 2। Therefore f inverse is also an automorphism from G to G। जब ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये ऑटोमॉर्फिज्म के सेट में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हर एलिमेंट का, इस सेट के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है और इसमें बिलोंग भी कर रहा है। देयरफॉर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर दिस सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ G under the composition of mapping forms a group। ठीक है, this group need not be abelian। abelian होना इसका जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दो मैपिंग्स ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं then it is not necessary that f of G is equals to G of f। है ना, ये कंडीशन जनरल में होल्ड नहीं करती। तो इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो सेट है वो कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स के अंडर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी एन अबेलियन ग्रुप। फाइन, नाउ वी डिफाइन वन मोर ऑटोमॉर्फिज्म, दैट इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, हम एक और ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली एक ऑटोमॉर्फिज्म ही है बट इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्यों कहा वो इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसको डिफाइन करेंगे। ये मैपिंग कैसे डिफाइन करते हैं हम? लेट G कोई भी ग्रुप है और A उसका एक फिक्स्ड एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया हमने। ठीक है, देन इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वी डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम G to G सच दैट TA applied on any X will give you, ये एलिमेंट जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ये मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं वो एलिमेंट x के लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज और राइट हैंड साइड पे उसका इनवर्स। ठीक है, बाइनरी ऑपरेट कर दिया। x को एक तरफ ये वाला एलिमेंट लिखना है और एक तरफ उसका इनवर्स। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो या हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। बोथ आर इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स। ठीक है, एक साइड एलिमेंट और दूसरी साइड उसका इनवर्स। क्यों कहा इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म? पहली बात जो ये मैपिंग हमने डिफाइन की, हम प्रूफ करेंगे कि ये मैपिंग एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, इसलिए इसको ऑटोमॉर्फिज्म कहा। बट इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म इसलिए कहा क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म हमने G के एक पर्टिकुलर एलिमेंट से ही क्रिएट किया है। इनर मतलब G के ही एलिमेंट से हमने इस ऑटोमॉर्फिज्म को क्रिएट किया है, इसलिए इसका नाम रख दिया पर्टिकुलरली इट इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। और ऐसे हम बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स बना सकते हैं। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लेते जाएं G के तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स बना सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव जो मैपिंग हमने ये डिफाइन की है
इट इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए पहली चीज, ये जी से जी तक तो है, ये गिवन है हमें, पहली चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, इट्स अ होमोमॉर्फिज्म। तो लेट्स प्रूव कि इट्स एन होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लेके चले। वी सपोज दैट टी ऑफ ए ऑफ एक्स, टी ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एक्स ए। ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने इस मैपिंग को दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है। सो इमेज क्या आएगी, दैट इज ए इनवर्स, जो एलिमेंट पे अप्लाई किया वो बीच में, इनटू ए। नाउ वी कैन राइट इट एज ए इनवर्स एक्स। अब x और y के बीच में आई कैन राइट a इंटू ए इनवर्स विच इज नथिंग बट आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब ये एलिमेंट अलग और ये एलिमेंट अलग, इन दोनों की बाइनरी कंपोजिशन है। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज टी ऑफ a अप्लाइड ऑन x इंटू टी ऑफ a अप्लाइड ऑन y। अगर मैं x पे टी ऑफ अप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, a इनवर्स x से, और अगर मैं y पे अप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, a इनवर्स y a। It means T of A applied on xy is nothing but T of A applied on x into T of A applied on y. So what it means, this implies that T of A is a homomorphism. But मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए मुझे सेकंड कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, आई हैव टू प्रूव दैट T of A is 1 1। किसी भी चीज को 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, अगर दो एलिमेंट्स की इमेज अंडर दैट मैपिंग इज सेम, देन वी हैव टू प्रूव बोथ द एलिमेंट्स आर सेम। व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस, इट ए इनवर्स एक्स ए। व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस, ए इनवर्स वाई ए। ठीक है, अब ए कहाँ का एलिमेंट है, ग्रुप का। ए कहाँ का एलिमेंट था, जी का, और हम इस साइड से ए से बाइनरी ऑपरेट कर देते हैं, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से इनको हम ए इनवर्स से बाइनरी ऑपरेट कर देते हैं। सो व्हाट विल यू गेट, दिस इज ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी of g into x, a into a inverse is further identity, again a into a inverse is identity, y, a into a inverse is identity. So finally, what is identity into x into identity? It is x. Identity into y into identity is again y. So from here what we get, x is equals to y. Means अगर इन दो एलिमेंट्स की इमेज सेम थी इस मैपिंग के अंदर, तो ये एलिमेंट्स भी क्या आए, सेम। This implies that T of A is 1 1। ठीक है, ये क्या बन गया, 1 1। फाइन, अब ऑटोमॉर्फिज्म के लिए थर्ड कंडीशन हमें क्या प्रूफ करनी है, ऑन टू। टी ऑफ ए मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, जी से जी तक। ऑन टू में हमें हर एलिमेंट की बैक इमेज फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स टेक जी, एनी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, और ए कहाँ का एलिमेंट है, वो भी जी का एलिमेंट है। आई कैन राइट दिस एज ए जी ए इनवर्स। जी भी जी का एलिमेंट है, ए भी जी का एलिमेंट है, तो ए इंटू जी इंटू ए इनवर्स भी कहाँ का एलिमेंट होगा, जी का। अगर मैं इस एलिमेंट पे ये मैपिंग अप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, इट इज ए इनवर्स ए जी ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें, फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इट इज ए इनवर्स ए जी ए इनवर्स ए। नाउ ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी इंटू जी इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, तो जी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो फाइनली व्हाट वी गेट, जी। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हर जी के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ जी, जिसके ऊपर अगर हमने टी ऑफ ए अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, लास्ट जी। इसका मतलब ये मैपिंग क्या बन गई, ऑन टू, क्योंकि हर एलिमेंट की बैक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। फाइन, सो व्हाट वी हैव फाइनली प्रूव दैट टी ऑफ ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ठीक है, तो अब हमने यही प्रूव करना था कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है, और ये ऑटोमॉर्फिज्म जी के एलिमेंट को यूज करके बनाया है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। Fine. Now let's do some results based on inner automorphism. First is the identity mapping. Identity mapping is the only inner automorphism. Is the only inner
ऑटोमॉर्फिज्म फॉर एन एबिलियन ग्रुप जी। अगर ग्रुप एबिलियन है तो उस ग्रुप पे हम सिर्फ एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज योर आइडेंटिटी मैपिंग। 5, अगर ग्रुप एबिलियन है और ए कोई भी एलिमेंट है जी का, तो हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, दैट इज ए इनवर्स एक्स ए। अब अगर ग्रुप एबिलियन है तो एक्स ए इज ऑब्वियसली इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। सो इट मीन्स ए इनवर्स एक्स ए किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स, क्योंकि एक्स ए एक्स के इक्वल है, एंड ए इनवर्स इंटू ए इज नथिंग बट आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू एक्स इज एक्स। इसका मतलब हर एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म एक्स को कहाँ लेके जाएगा, एक्स पे, और आइडेंटिटी मैपिंग भी हर एक एक्स को कहाँ लेके जाती है, एक्स पे। इसका मतलब इन दो मैपिंग्स के लिए किसी भी एलिमेंट की इमेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, कोई भी एलिमेंट लें जी का, इन दोनों मैपिंग्स को अगर उस एलिमेंट पे ऑपरेट करते हैं तो उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम। इसका मतलब ये दोनों मैपिंग्स भी क्या होंगी, सेम। इसका मतलब सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म किसके इक्वल होंगे, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म के, आइडेंटिटी मैपिंग के। देयरफॉर एबिलियन ग्रुप का सिर्फ एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा, दैट इज आइडेंटिटी। बट अगर ग्रुप नॉन एबिलियन है, ग्रुप क्या हो, नॉन एबिलियन, देन उस केस में आइडेंटिटी के अलावा भी कोई और इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स कैसे डिफाइन करते हैं, टी ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एक्स ए। Now, if group is non-abelian, then it is not necessary that A inverse XA is equals to A inverse AX. अगर ये कम्यूट नहीं कर रहे तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। इसका मतलब A इनवर्स XA जो है दैट इज नॉट इक्वल टू X, क्योंकि A इनवर्स इंटू A इज आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू X इज X, so it is nothing but X. So finally, अगर ग्रुप नॉन एबिलियन है then it is not necessary that A inverse XA is equal to X. ये इसके इक्वल नहीं होगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो हमारा जो T of A मैपिंग है that is not equal to identity mapping. It is different from identity mapping. तो inner automorphism identity के अलावा कोई और भी possible है, ठीक है। तो ये याद रखना रिजल्ट कि अगर ग्रुप एबिलियन है तो उसका एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा, दैट इज आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। और अगर ग्रुप नॉन एबिलियन है तो उसका ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी के अलावा कोई और भी पॉसिबल है, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर रिजल्ट, दैट इज यू हैव टू प्रूव सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। अब जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स थे उनको भी हमने सारों को एक सेट में डाल लिया और उनसे सेट बना लिया इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी का। दैट इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। अभी हमने प्रूव किया था ना, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी इज अ ग्रुप अंडर द मैपिंग कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन था, कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स में। एफ क्या है, एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ऑन जी, सॉरी, हमें अब प्रूफ करना है कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या थे हमारे पास, टी ऑफ ए सच दैट टी ऑफ ए इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी such that T of A of X is equals to A inverse XA. It's an inner automorphism. ठीक है, set of all inner automorphisms. Now inner automorphisms का set automorphisms का क्या होगा, normal subgroup. सबसे पहले it is quite clear to all of us that it is a subset of automorphisms of G. क्यों, क्योंकि inner automorphism भी सारे के सारे automorphisms हैं, ठीक है। अब मुझे इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करेंगे, इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इट्स नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। देन अगर ये नॉन एम्प्टी है देन वी प्रूव दैट दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। Then third we will prove that it is a normal subgroup of G, automorphisms of G. ठीक है, this is normal subgroup of
ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रूव किया था कि आइडेंटिटी मैपिंग एक ऑटोमॉर्फिज्म होती है ना, किसी भी ग्रुप के ऊपर, ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। एंड वी नो दैट आइडेंटिटी मैपिंग इज ऑल्सो एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। हाउ? टी ऑफ आइडेंटिटी लो, किसी भी एलिमेंट के ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट से इनर ऑटोमॉर्फिज्म बनाएं तो वो क्या आएगा? टी ऑफ ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट ई इनवर्स एक्स इंटू ई, विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी एक्स इंटू ई, सो इट इज नथिंग बट एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आई एक्स। तो ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए इन दोनों जो मैपिंग्स थी उनकी इमेज क्या हो गई? सेम। तो इसका मतलब दिस मैपिंग इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैपिंग। सो आइडेंटिटी मैपिंग इज ऑल्सो एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी मैपिंग किस में बिलोंग करेगी? सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। देयरफॉर इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो सेट हो गया दैट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अब अगर ये नॉन एम्प्टी है तो मुझे इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैंने इसमें दो एलिमेंट्स ले लिए, एक टी ऑफ ए और एक टी ऑफ बी, ठीक है। अब सब ग्रुप में इसको कैसे प्रूफ करूंगी? पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब टी, अगर दो एलिमेंट्स इसमें हैं तो मैं क्या प्रूफ करूंगी कि टी ऑफ ए इंटू टी ऑफ बी बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। And second, I'll prove that for every T of A which belongs to inner automorphisms of G, its inverse also belongs to inner automorphisms of G. ठीक है, तो फर्स्ट मुझे इसका इनवर्स पता होना चाहिए और मुझे ये पता होना चाहिए कि T of A इंटू टी ऑफ बी आता क्या है। सो फर्स्ट आई कैलकुलेट T of A इंटू टी ऑफ बी, कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू। मैपिंग, इसमें ऑपरेशन कौन सा है? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग। If I applied this on any element x, it is nothing but T of A of T of B applied on x, which is equals to T of A B inverse x B, and then T of A apply होगा, that is equal to A inverse B inverse x B into A, ठीक है। So we can write it as A inverse B inverse x B A, which is further equal to BA का inverse into x into BA. A inverse B inverse किसके equal है? BA का inverse. So now this is nothing but T of BA applied on x, है ना, क्योंकि पहले BA का inverse फिर x into BA। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है? T of BA applied on x। तो इसका मतलब T of A of T of B of x is equal to this, and this is equal for every x belongs to G। इसका मतलब इन दोनों मैपिंग्स की इमेज हर G के एलिमेंट के लिए क्या है? सेम। तो ये दोनों मैपिंग्स भी क्या हुई? सेम। इसका मतलब T of A of T of B is nothing but T of BA, and where A and B are elements of G, तो BA भी कहाँ का एलिमेंट है? G का। So it is nothing but an inner automorphism जनरेटेड बाय BA, जो BA से बनाया हुआ इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो अगर ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये किस में बिलोंग करेगा? सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स, एंड इट इज अ इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्योंकि ये भी इसी टाइप का है जैसे T ऑफ A था, सिर्फ A की जगह ये किससे बन गया? BA से क्रिएट हुआ। फाइन। सो इसका मतलब फाइनली व्हाट वी गेट, T ऑफ A of T of B is nothing but T of BA which is also an inner automorphism। therefore इन दोनों की composition मैपिंग के बाद जो मैपिंग आई that is also a inner automorphism, hence this belongs to inner automorphisms of G। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड, हमें इनवर्स निकालना भी है और ये भी प्रूव करना है कि इनवर्स भी एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा। नाउ मैं T ऑफ A को बाइनरी ऑपरेट करती हूँ T ऑफ A इनवर्स के साथ। A G में है तो ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग करता है। तो अगर मैं A से इनर ऑटोमॉर्फिज्म बना रही हूँ तो A इनवर्स से भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म बना सकती हूँ। एंड फ्रॉम द प्रीवियस रिजल्ट जो T ऑफ A ऑफ T ऑफ B हमने निकाला, ये वैल्यू किसके इक्वल आती है? व्हाट इज द बाइनरी कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू? बाइनरी ऑपरेशन अगर इन दोनों पे अप्लाई करें तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आती है? इट इज नथिंग बट T ऑफ A इनवर्स, जो सेकेंड एलिमेंट है वो पहले और जो फर्स्ट है वो बाद में।
So it is nothing but T of A inverse into A, which is equals to T of identity, and we know that it is nothing but identity mapping. तो इसका मतलब इन दोनों को बाइनरी ऑपरेट करने पे हमारे पास क्या आई, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, है ना. सो इट मीन्स टी ऑफ ए मैपिंग का इनवर्स क्या हुआ, दैट इज टी ऑफ ए इनवर्स. अब ये भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म है. क्यों? क्योंकि अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, और ये मैपिंग किससे बनाई हमने, ए इनवर्स से. तो ये किस में बिलोंग करगी, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी. तो इट मीन्स क्या प्रूफ हो गया कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है और वो भी एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है. हेंस दिस इम्प्लाइज दैट सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी इज अ सबग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी. बट हमें इसको क्या प्रूफ करना था, नॉर्मल सबग्रुप. अब नॉर्मल कैसे प्रूफ करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं उस सेट का जिसको नॉर्मल प्रूफ करना है, और एक एलिमेंट उस सेट का जिसके अंदर नॉर्मल प्रूफ करना है. देन वी टेक टी इनवर्स, जिसके अंदर नॉर्मल प्रूफ करना है उसके एलिमेंट का इनवर्स इनटू जिसको नॉर्मल प्रूफ करना है उसका एलिमेंट इनटू टी. ये एलिमेंट हमें किस में शो करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इट बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी. अगर ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म में बिलोंग कर गया तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप. अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म में बिलोंग करवाने के लिए हमको इसको किसी न किसी एलिमेंट पे ऑपरेट करना पड़ेगा. सो इफ आई अप्लाई दिस ऑन एक्स, व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज टी ऑफ एक्स. पहले ये वाला टी अप्लाई होगा. नाउ अब इस टी ऑफ एक्स पे अगर मैं टी ऑफ ए अप्लाई करूं, इट इज नथिंग बट ए इंटू टी ऑफ एक्स, ए इनवर्स इंटू टी ऑफ एक्स इंटू ए. ठीक है. अब टी इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, देयरफॉर इट इज अ होमोमॉर्फिज्म, और तीन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या बनेगी, टी इनवर्स अप्लाइड ऑन ए इनवर्स, टी इनवर्स अप्लाइड ऑन टी ऑफ एक्स, एंड देन टी इनवर्स अप्लाइड ऑन ए. ठीक है. एंड वी नो दैट अगर कोई एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ ए का इनवर्स. तो अगर मैं f को t इनवर्स से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि t इनवर्स भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये होमोमॉर्फिज्म तो है. ठीक है. इट इज t इनवर्स a का, a की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज a इनवर्स की जगह पे a द होल इनवर्स. ठीक है. सो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग f बाय t इनवर्स. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, वी विल गेट दिस इज इक्वल्स टू t इनवर्स ऑफ a का होल इनवर्स, टी इनवर्स ऑफ टी अप्लाइड ऑन एक्स. मैपिंग और उसकी इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल, इनटू टी इनवर्स ए. ठीक है. सो दिस टी इनवर्स ए का होल इनवर्स, आइडेंटिटी अप्लाइड ऑन एक्स मीन्स एक्स, इनटू टी इनवर्स अप्लाइड ऑन ए. नाउ व्हाट इज टी, टी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म. इसका मतलब T is a mapping from G to G which is a homomorphism 1 1 and on 2. तो T inverse is also a mapping from G to G. तो अगर A यहाँ का एलिमेंट है तो T inverse A भी कहाँ पे होगा, G में. इसका मतलब T inverse A is nothing but an element of G, है ना. तो it is nothing but an element of G का inverse into X into that element of G. इसका मतलब it is nothing but an inner automorphism corresponding to which element, T inverse A applied on X. ठीक है. एलिमेंट का इनवर्स था, इंटू एक्स था, इंटू वो एलिमेंट था. इसका मतलब ये भी एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म की इमेज है. किस एलिमेंट की, एक्स की. ठीक है. तो फाइनली व्हाट वी गेट, T इनवर्स टी ए ऑफ T applied on X is equivalent to applying T of T inverse A on X for all x belongs to G. इसका मतलब इन दोनों मैपिंग्स की इमेज हर एलिमेंट के लिए, G के हर एलिमेंट के लिए क्या है, सेम. सो इसका मतलब ये दोनों मैपिंग्स भी क्या होंगी, सेम. सो इट मीन्स दिस मैपिंग is nothing but an inner automorphism and therefore it belongs to set of inner automorphisms of G, and hence we have proved that set of inner automorphisms of G
is a normal subgroup of automorphisms of a group G. ठीक है? So this is all about today's lecture. Thank you very much.